मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि अम्मी यहाँ सो रही हैं। तुम तो रहने दो दुआ, उससे बनाना जो तुम्हें जानता नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा बस चले ना तो तुम अम्मी पे तेजाब फेंक दो। या अल्लाह! तुमने तो रहम करके अम्मी पर सिर्फ पानी फेंका है। आज के बाद अगर अम्मी को आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, ये बात तो सब जानते हैं। हंस लो हंस लो। अरे मुंह छिपा के क्यों हंस रहे हो? खुल के हंस लो। और तुम्हें इससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ ना, जाकर बुला अपने हैदर मियाँ को। उसे भी तो पता चले उसकी चहीती दुआ बेगम उसकी अम्मी के साथ क्या सुलूक कर रही है। वो नहीं आएंगे। अच्छा, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो वर्कआउट कर रहे हैं। चुप! चापलूस कहीं का। सब के सब इस दुआ के गुलाम बने हुए हैं। इसकी चापलूसी करने का एक मौका नहीं छोड़ते। और मेरा बेचारा हैदू बेटा तो बेचारा इसके जाल में ही फंस गया है। नहीं, अब ये घर मेरे रहने लायक ही नहीं बचा। चली जाती हूँ मैं यहाँ से। आज तो पानी डाला है, कल मिट्टी का तेल डालकर जला दोगी तुम मुझे। बिल्कुल महफूज नहीं रहा ये घर मेरे लिए। मैं किसी मुसाफिर खाने में रह लूंगी या सराय में चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। गजल, जल्दी से मेरे कपड़े भर लो। हाँ अम्मी, आपके कपड़े कहाँ हैं? अरे, और हाँ, आप अपने कपड़े ना थोड़े कम ही लेकर जाना क्योंकि वहां पर फिट नहीं आएंगे। सुन लीजिए आपकी बहू क्या कह रही है। आपको इस घर से भगाने पे तुली हुई है। खुदा कसम, आप जैसी सास को तो गजल जैसी बहू ही नसीब होनी चाहिए। आमीन। हंस लो। शराफत तो बची ही नहीं है ना तुम में से किसी में। किसी को नहीं दिख रहा अम्मी इतनी भीग गई है तो उसे तौलिया दे दे। ताने मारने के लिए हर कोई तैयार है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा गजल यहाँ खराटे मारते हुए सो रही है। बहू होने के नाते इसका फर्ज है ना कि घर के सब लोगों को नाश्ता दे, काम करे। अब ये फर्ज नहीं निभा रही थी तो मैंने भी सजा दे दी। मैंने क्या गलत किया? चुप! मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। इस बेचारी से हैदर की बीवी होने का हक तो तुमने छीन ही लिया है, और ऊपर से ये जुल्म भी करते हो। मुझे तो इल्म ही नहीं था इस बात का, आज पता चला। बेचारी रो रही थी इसीलिए मैं यहाँ आकर सो गई। मत मारी गई थी मेरी। मुझे क्या पता था बड़ी बेगम यहाँ पर ऐसी कीचड़ फैला देगी। सही किया दुआ ने। कमल के फूल तो कीचड़ में ही खिलते। लेकिन गजल, तू अपने आप को कमल का फूल मत समझना। तू तो कीचड़ है, कीचड़। कीचड़ में रहने की आदत फर्रुखाबाद वालों जैसी हमें नहीं है। हम बाग बागीचों में रहने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन बाग बगीचे में भी कीड़े मकोड़े भी तो रहते हैं। बस यही दिन देखना बाकी था, जिन बच्चों के लिए मैंने इतनी मुसीबतें उठाई, इतनी मुश्किलें उठाई, वही मुझ पर हंस रहे। शर्म नहीं आती? कायनात, नूर, चुप हो जाओ। चुप! ले जाओ अपने सारे चापलूसों को यहाँ से। चलो चलो चलो। जो भी हुआ लेकिन बहुत बुरा हुआ। बाजी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुआ, तुमने पूरी बाल्टी डाल दी बाजी पे। खुदा खैर करे। गजल की जगह बाजी की मरम्मत हो गई आज। बेचारी, जब से गजल की तरफदार बन गई है ना, तब से उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा होता ही रहता है। दादी अम्मी, गजल ना है ही मनहूस। वो जिसके भी साथ रहेगी ना उसे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देने वाली। गजल की वजह से आज मैंने अम्मी के साथ ज्यादती कर दी। कैसे ज्यादती? इतनी गर्मी है तो अच्छा हुआ तूने पानी डाल के उसे ठंडा कर दिया। नहीं दादी अम्मी, मजाक में भी मैं अम्मी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती।
मेरा खुदा जानता है मुझे कितनी तकलीफ होती है जब सबके सामने मुझे उनके खिलाफ बोलना पड़ता है। दुआ तू भी ना। ला ये क्या हो गया? अरे बच्चा हबीब, हबीब, लाला, हबीब, अरे ये क्या हो गया? ये नहीं, किसने क्या है? हफीज को ढूंढो ना प्लीज। कितना मारा इस बच्चे को? हफीज, ये किसने किया तुम्हारे साथ? ये कैसे हुआ? हफीज, कहना हौसला रखो, कुछ नहीं होगा हफीज को। नूर, जल्दी से फर्स्ट एड किट लेके आओ। रवि भाई, उठाइए हफीज को, कमरे में लेके चलते हैं। हफीज बेटा लो। लो ये दवाई खा लो। हफीज, तुम बता सकते हो कि वहाँ हुआ क्या? तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? बाजी मुझे माफ कर दो। माफी क्यों मांग रहे हो? हुआ क्या था ये तो बताओ। आपके मना करने के बावजूद भी मैं रूहान को ढूंढने चला गया। वक्त आ चुका है एजाज, आज रात को ही रूहान को मरना होगा। मैं आ रही हूं। रूहान उठो, रूहान। गजल और एजाज ने रूहान को रूहान को क्या? रूहान को क्या? रूहान को क्या हफीज? रूहान को जान से मारने का प्लान किया है। रूहान को मार डाला और वो कहीं तो लेकर गए हैं उसको। लेकर गए? कहाँ लेकर गए? खुदा जाने पर वो रूहान के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। क्या? हफीज, इसका मैसेज है। बाजी किसका मैसेज है दुआ? या अल्लाह, रूहान, 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 मेरा बच्चा रूहान, रूहान, या अल्लाह, रूहान, रूहान, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चा, मेरा रूहान के क्या करे मेरे बच्चे के साथ? अल्लाह ऐसा मार रहे मेरे बच्चे को। अरे क्यों मार रहे हो? रूहान को छोड़ो। बेरहमी से मार रहे हैं मेरे रूहान को। वीडियो कहाँ चला गया? ये वीडियो कहाँ चला गया? वीडियो कहाँ चला गया? हमारा दुश्मन बहुत शातिर है, उसने वो वीडियो डिलीट कर दी ताकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत ना रहे। मेरा बच्चा,
अल्लाह मेरा बच्चा मार डालेंगे, वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे, मैं नहीं जिंदा रहूंगी। मेरा बच्चा मर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। क्या कर रही है? चुप हो जाओ, और एक भी लफ्ज बोला ना तो एक और लाफा लगाऊंगी। अल्लाह पे यकीन रखो गुलनाज, रोहन को कुछ नहीं होगा। मैं क्या यकीन रखूं अम्मी, मेरा बच्चा, मेरा रूहान। अम्मी, हमने वो वीडियो देखा, वो कितनी बेदर्दी से मेरे बच्चे को मार रहे हैं, उसमें मेरे बच्चे को, मेरा रूहान, मैं कैसे संभालूं खुद को अम्मी, मैं कैसे संभालूं मेरा बच्चा? मेरा रूहान बहुत तकलीफ में है अम्मी। हम सब भी रूहान से बहुत मोहब्बत करते हैं। रूहान तू उसकी अम्मी है, तो मैं उसकी दादी अम्मी हूँ। असल से सूद से ज्यादा प्यारा होता है, उसके लिए मेरा दिल भी बहुत रोता है। हिना तो उसे अपने सगे औलाद से भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन दुआ उसे देवर ही नहीं बल्कि एक दोस्त, एक भाई, अपना हमदर्द समझती है। तो क्या हम सबको भी मर जाना चाहिए? मरना नहीं है, मारने वाले को सबक सिखाना है, समझी? आज आपकी बात मेरे जख्मों का मरहम नहीं है अम्मी, मेरा दिल खून रो रहा है अम्मी, मुझसे सांस नहीं ली जा रही, मुझसे सांस नहीं ली जा रही अम्मी। फिक्र मत कीजिए रूहान की अम्मी, सबसे बड़ा अल्लाह है। अगर वो एक रास्ता बंद करता है ना तो 100 और रास्ते खोल देता है। चाहे जो हो जाए, रूहान को आज हम घर वापस ला कर ही दम लेंगे, और वो भी सही सलामत। और ये मेरी तसल्ली नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। खुदा तुझे हौसला दे दुआ, तू ही मेरी गोद को सूनी होने से बचा सकती है। यही तो मैं चाहती थी दुआ, तुम रूहान को वापस लाने के लिए घर से बाहर जाओ और मैं यहाँ आज रात अपने हैदर की बाहों में समा जाऊंगी।